जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माँ बिल्वेश्वरी। कैसे हैं आप सब? ईश्वर से यही मंगलमय कामना है कि आप सब स्वस्थ होंगे और उतने ही मंगलमय ढंग से आपका अध्ययन चल रहा होगा। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख करके ही ये जान गए होंगे कि आज का हमारा ये अध्याय किस विषय पर है। ये तो हम आपको बताने चल रहे हैं कि हमको श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन क्यों करना चाहिए। भागवत जी का अध्ययन क्यों करना, तो भागवत जी का अध्ययन क्यों हमको करना चाहिए। भागवत जी का अध्ययन क्यों करना चाहिए? क्या सिर्फ कथा बोलने के लिए करना चाहिए कि महाराज गुरु जी ने बताया, अध्ययन कराया, नोट्स दे दिए, आपको क्लास दे दिया, सिखा दिया, भाषा शैली बता दिए। अब क्या यही एक प्रमुख कारण है इसके लिए आप कथा जो है सीखना चाहते हैं, श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन करना चाहते हैं? जी नहीं, एक ही बात नहीं है। ये तो पहला और मुख्य कारण हो गया। यदि कथा करना हो, यदि कथा करना हो, ये तो पहला कारण हम नोट कर दे रहे हैं, प्रमुख बिंदु है। यदि कथा करना हो तो हमें आपको अध्ययन करना होगा, भागवत जी का अध्ययन करना होगा, भागवत जी की कथा का अभ्यास करना होगा। दूसरी चीज जो आती है, ये तो कथा करने की बात हो गई। दूसरी चीज है, यदि आपको संगीत सीखना है, संगीत का ज्ञान आपको चाहिए, खूब मीठी मीठी भजन बोलनी है, खूब मीठे मीठे गीत आपको गाने हैं, जैसे ठाकुर जी गाते हैं और भी भजने आप देखते हैं यूट्यूब पर। तो मीठा गान के लिए, मीठा गाने के लिए, मीठा गाने हेतु, यानी कि संगीत की विद्या भी आपको श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से आप संगीत में भी प्रवीण हो जाएंगे। तीसरा विषय जो है कि क्यों हमको करना चाहिए, वो है हमारी भाषा शैली। भाषा शैली, कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। तो भाषा शैली को हमारे सुधारने हेतु और खूब मीठा मीठा बोलने के लिए श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन हमको करना चाहिए। कहीं गए कहीं कुछ और बोल दिए, कहीं कुछ और बोल दिए, व्यासपीठ पर बैठने के बाद कुछ और बोल दिए। भाषा शैली आना चाहिए, गाने के पहले क्या बोलना है, संगीत के बाद क्या बोलना है ना। तो भाषा शैली, या फिर कुछ नहीं कहीं बोलना है, कहीं भी आपको बोलना हुआ, दो चार व्यक्ति बैठे हैं वहां पर आपको बोलना हुआ, तो वो भाषा शैली, यानी कि बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज को सुधारने के लिए। और चौथा जो बिंदु है वो है आपके घर परिवार में, घर परिवार में संस्कार हेतु, आपके घर परिवार में संस्कार हेतु, आपके बच्चों के में, आपके बच्चों में संस्कार, आपके परिवार में संस्कार, जितने भी व्यक्ति हैं आपके परिवार में, सब व्यक्तियों के अंदर संस्कार हेतु। कैसे है ये मैं आगे अभी आपको बता रहा हूं। पांचवी जो बात आती है वो हो गई आपकी कि बड़े बड़े कथावाचक जो हैं, बड़े बड़े कथावाचकों की तरफ विचार करने के हेतु, उनकी तरह सोचने हेतु, जितना बड़ा आप सोचेंगे उतना बड़ा पाएंगे। जैसी सोच वैसी ही आपकी रंगत हो जाती है, जैसा आप सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। तो बड़े बड़े कथावाचक, चाहे वो कृष्णचंद्र शास्त्री जी हो, चाहे वो अनिरुद्धाचार्य जी हो, इंद्रेश जी महाराज हो, और भी जितने बड़े बड़े कथावाचक हैं, इन लोगों की तरह सोचने के लिए हमें आपको श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन करना चाहिए। और जो
छठे नंबर की बात आती है ना, वो है नाम करने हेतु। प्रभु का नाम, प्रभु नाम के हेतु, ये तो अपने लिए बात हो गई। और सातवां मुख्य बिंदु है मुक्ति, मोक्ष हेतु। ये दोनों विषय अपने लिए हो गए, अपनी आत्मा से संबंधित है। प्रभु का नाम क्यों करना है? क्योंकि मानुष तन अनमोल, मनुष्य का तन है, भौतिकवाद का जमाना है। तो इस भौतिकवाद में यदि हम कथा का अध्ययन कर लेते हैं, कथा की क्लास लेते हैं, कथा तैयार कर लेते हैं नोट्स के माध्यम से 2025 की, तो हम भगवान के, प्रभु का नाम प्रचार भी करते रहेंगे और हमारा आने वाला जो वक्त है वो भी अच्छा हो जाता है। दूसरा और आखिरी ये मुख्य बिंदु में है मुक्ति। जिस तरह से भगवान ने गजेंद्र जी के मोक्ष प्रदान किए, जानते हैं ना, गजेंद्र जी को, और राजा परीक्षित जी को मुक्ति मिली भय से, कंस को, उसको भय से मुक्ति प्राप्त हुई। इस तरह से अर्जुन को भय से मुक्ति मिली, डर लग रहा था ना। तो ये तो 7 प्रमुख बिंदु हो गए, इनके लिए हमको कथा का अध्ययन करना चाहिए। केवल कथा करना है इसके लिए नहीं, श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन अपने अंदर संस्कार हेतु, अपने अंदर संगीत हेतु, अपनी भाषा शैली हेतु, अपने डर भय का नाश करने हेतु, और भी बहुत सारी बातें। ये तो प्रमुख बिंदु हम आपको बताए। अब आगे हम चलते हैं, इतना आप नोट कर लीजिए। आगे की जो प्रमुख कारण हैं उनको हम लिखने चल रहे हैं। आप ध्यान पूर्वक देखेंगे और आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि गुरुजी ये क्या संभव है। तो हम आपको इस संभव करके दिखाएंगे, बताएंगे। ये सब कुछ प्रैक्टिकल की हुई बातें हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। भागवत जी का अध्ययन जो हमारे जीवन में प्रमुख बाधाएं हैं, जो प्रमुख विकार हैं, जिससे हम रोजमर्रा की जिंदगी में परेशान हैं। व्यक्ति थोड़ा सा भी कमाता है, थोड़ा सा भी धन उपार्जन करके अपनी जिंदगी शांतिपूर्ण ढंग से चलाने की कोशिश करता है, किंतु वो चला नहीं पाता। कारण बहुत से हैं। नंबर 1 कारण, पहला, दुख दूर करने के लिए हमें भागवत जी का अध्ययन करना चाहिए। हमारे घर में दुख रहता है, कोई न कोई स्ट्रेस है, तमाम तरह की बाधाएं हैं, घेरे हुई है। मानसिक रूप से जो दुखी है, कई बार तो ऐसा हो जाता है कि वो आत्महत्या करने की भी कोशिश कर लेता है व्यक्ति, जीव। तो हमें अपने दुख का उन्मूलन करने के लिए श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। दूसरे नंबर की बात है दरिद्रता का नाश करने के लिए। भगवान कृष्ण कन्हैया ने आशीर्वाद दिया कि जब श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन होगा, भागवत जी का पाठ होगा, भागवत जी का, तो वहां पे ये दरिद्रता भाग जाएंगे। अलक्ष्मी, लक्ष्मी की बहन है अलक्ष्मी, जहां पर लक्ष्मी माँ का निवास नहीं होगा वहां पर ये रहेंगे। जैसे अगर हम अच्छी आदतों का अनुसरण नहीं करेंगे तो बुरी आदतों को सीखना नहीं पड़ता, वो अपने आप आ जाती है। तीसरा नंबर की बात, विकास ना होना। घर में विकास नहीं हो रहा है, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, सब कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सारी बातें अच्छी तरीके से चल रही हैं, किंतु विकास नहीं हो रहा है घर का। ये तीसरी नंबर की बात है। चौथे, इसी क्रम में हम देखते हैं कि चतुर्थ स्थान पर बच्चों की पढ़ाई में मन ना लगना। अब बोलेंगे गुरुजी इससे क्या संबंध है? मन ना लगना, ये भी हम बताते हैं। एक बात हमने बताई आपको कि किस तरह से घर में संस्कार आएगा। प्रत्येक दिन जब आप इसका अध्ययन कर लेंगे, भागवत जी का आप सीख जाएंगे, तो सब परिवार के साथ में बैठ करके 5 मिनट 10 मिनट आपको उनको ही अपनी भाषा शैली में, भाषा शैली भी आपको सीखना है, भाषा शैली में
श्रीमद् भागवत जी का जब पूजा का टाइम होता है सब परिवार के साथ, भागवत जी का 5 मिनट आपको पाठ करना रहेगा, बहुत आनंद आएगा। उसी 5 मिनट के पाठ से बच्चों की पढ़ाई में मन लगेगा और घर में संस्कार भी आएंगे। रोजाना किस तरह से करना है ये सब मैं आपको बताऊंगा, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। 5वीं बात है घर में अशांति रहना। सब कुछ ठीक है लेकिन घर में अशांति है। आगे देखते हैं, अशांति को दूर करने के लिए सुकून नहीं है। फिर रोज झगड़े हो रहे हैं घर में, बिना किसी बात के झगड़े हो रहे हैं आपस में ही, आपसी परिवार में अपने ही सदस्यों के साथ झगड़े, जहां तक कई बार तो खून करने की भी नौबत आ जाती है महाराज। और रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार न मिलना ये भी एक कारण है। इसके लिए भी हमको श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। परिवार में नशा है, दुर्व्यसन है, उस दुर्व्यसन की वजह से जो अशांति दिक्कत बनी हुई है, नशा उन्मूलन के लिए भी हमको श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन करेंगे। ये सब मैं आपको दूर करके दिखाऊंगा, ये सब भाग जाएगा। और इसी क्रम में अगर परिवार में लगातार रोग बना हुआ है, बीमारी बनी हुई है, रोग है, बीमारी है, तो बीमारी और रोग को दूर भगाने के लिए हमको श्रीमद् भागवत जी की कथा का अध्ययन करना होगा, बिना किए नहीं जाएगा। और ये चमत्कारिक लाभ है, इसको कर लेने के बाद चमत्कार आप खुद देखेंगे। अगला जो है वो वास्तु दोष है। घर में अगर वास्तु दोष है और उसकी शांति नहीं हुई है, वास्तु दोष या फिर शांति हुई है लेकिन तब भी बना हुआ है, नहीं गया है, तो वास्तु दोष दूर करने के लिए हमको श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन करना होगा। और पितृदोष, इसी क्रम में आता है एक पितृदोष। पितृदोष से भी मुक्ति के लिए, पितृदोष बहुत ही घातक साबित होता है। और आखिरी जो है वो आपकी जन्म पत्रिका में जो दोष है, ग्रह वगैरह सारे खराब हैं, तो आप कहीं भी सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। इन सभी दोषों को दूर करने की ताकत रखता है श्रीमद् भागवत जी। तो अब आप बताएं हमें एक कारण कि जिसकी वजह से हमको श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन नहीं करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। इसको आप नोट डाउन कर लें, भागवत जी का अध्ययन हमें करना है। क्लोज करके आप नोट कर लेंगे इसको। तो अब हम इसी क्रम में चलते हैं, आपसे हम आपके साथ जुड़े हैं, आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। लगातार क्लासें आएंगी, क्लास आपको करना होगा, अपना अध्ययन जारी करना होगा। नोट्स के माध्यम से आपको 2025 की श्रीमद् भागवत कथा की पूरी नोट्स आपको प्रदान की जाएगी। उस नोट्स के माध्यम से आप सीख पाएंगे और इन सभी समस्याओं से, जो कि फ्री में निःशुल्क, कहीं नहीं जाना है, कहीं लाखों रुपए नहीं खर्च करने हैं, कहीं आपको भटकना नहीं है, निःशुल्क आपके लिए उपलब्ध है। और एक बहुत बड़ा गुण आपको मिलता है भागवत जी का अध्ययन करने के बाद, देखेंगे। मेरे साथ आप लगे रहें। और नोट्स बन रहे हैं, तैयार किए जा रहा है, नोट्स आपको लेना है, आप मेरे दिए हुए नंबर पे कॉल करें, मुझसे संपर्क करें, नोट्स आप तक पहुंच जाएगी। और क्लास शुरू होने वाली है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करके शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कल आपको अगला अध्याय देखने को मिलेगा, उसके बाद इसी वीक से हम अपनी क्लासेस शुरू कर रहे हैं। तो जल्द से जल्द आप सब जुड़े रहें। तब तक के लिए प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा, जय मां बिल्वेश्वरी, राधे राधे।